उनकी बातें मैं कहूँ आपको, पर उन्हें सारी बातें कह दी। एक बात और भी कही है, वो तुम्हारे सब पर लागू है कि राम भजनता पुष्टि भला। कबीर कहते राम भजनता पुष्टि भला, टूई टूई पड़े जो चाम, कंकन दे किस काम के जाम नहीं राम। वह कंकन दे किस काम के, जो परमात्मा नाम नहीं लेंदा ने, फिर किस काम के, जो सुंदर शरीर। फिर ये राम भजंती कन्या भली, साकेत भला न पूत, छेली के गल गलथना जाम दूध न को मूत। मगर तुलसीदास ने तो सबको एक ओर बिठा दिया। कितनी सुंदर कहते हैं, 9 लाख जल के जीवन, 10 लाख पखेरु जान, एकादश कीट धरंग, 57 20 बखान। 30 लाख पशु दूनी है, 30 लाख पशु दूनी, 4 लाख नर होई। इनमें जो राम भजे तुलसी धन है सोई। यही 184 जिया दून में जो परमात्मा की भक्ति करता वो धन है। चाहे तुम राम राम कहो, चाहे ओम ओम कहो, चाहे अल्लाह अल्लाह कहो, चाहे वाहिगुरु कहो। हाँ, बड़े कर्मों तो बचो, चारों नेम जो खोटे सन इनका नजदीक ना जाओ, इनको त्याग दो। इनको त्यागने के कोई भी नाम ले, ईशु निशीन तो पिता पिता कही से, रामकृष्ण परमहंस तो माता माता कही से, मीरा बहन तो गिरधर गिरधर कही से। क्या है तो मर्जी है, तुम वर्णात्म नाम कोई भी जपो। जब तुम वर्णात्म नाम जपते जपते तुम्हारी ऊपर को वृत्ति जाएगी तो धुनी को पकड़ लेगी। जब धुनी को सुर पकड़ लेगी उस तुम्हारा जाप बंद हो जाएगा। 3 चीज असलियत है। नवदा भक्ति बाहर बताते, भीतर भी बताते, संतों की नवदा भक्ति ये है, और हमारे सनातन धर्म वो बताते, रामायण में सुनी। बड़ा असली बातें ये है कि 2 चीज है, ये ध्यान, सुमरण, ध्यान और भजन। इन तीनों चीजों को एक मिलाना ही करबीनी कहते हैं। इन तीनों चीजों को नारी नारी जपते हैं लोग। अब रह गया क्या? ध्यान, सुमरण, ध्यान और भजन। सुमरण किसको कहते हैं? जैसा हम हर वक्त गुरु के बताए नाम का सुमरण करते हैं। सुमरण करते रहोगे, ऊपर का पता नहीं है तो ध्यान किस तरह लगा? सुमरण ही सुमरण में रह जाओगे। फिर सुमरण करता क्या? तोता भी राम राम करता है, सुमरण करता, बिल्ली बिल्ली टां टां करता है, तो शांति तो नहीं मिली ना। जब तुम सुमरण करोगे तुम्हारा पक्का अगर तुम्हारी वृत्ति ध्यान में लग जाएगी। और ध्यान में किस तरह लग जाए? जैसे पति बढ़ता और अपना पति पति नजर देखता, ब्रह्म बेता ने सारा ब्रह्म ही ब्रह्म देखता, तो गुरुमुख ने सारा गुरु ही गुरु नजर आता। शब्द ध्यासी को सारा शब्द ही शब्द दिखाई देता। तो जब तक नाम की कमाई करोगे, नाम का सुमरण, तो सतगुरु एकला नाम नहीं बताते, पूर्ण संत महात्मा होते हैं, वह तीनों चीजें बताते हैं कि सुमरण करो और सुमरण को ध्यान करो और ध्यान तक शब्द में चले जाओ। मगर जब सुमरण करोगे उसमें 2 चीज गुम है, तुम्हारा ध्यान गुम है तो तुम्हारा भजन भी गुम है। जब तुम सुमरण करते करते अब जब चले जाओगे चित्त ध्यान में तो 2 चीज फिर गुम हो जाए, सुमरण भी गुम हो गया तो भजन भी गुम है। जब तुम चले जाओगे भजन में तो फिर दोनों चीज ठीक है, गुम रहे जे में गुम नहीं है ने। सुरती कानों तो सुमरण सुनाई देगा और सुरती आंखों तो ध्यान दिखाई देगा, समझ गए। और सुर की जबान तो जाप होता, उसको हम क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। प्रकाश है वो गुरु के चरण हैं, समझे? तो जो प्रकाश वो गुरु के चरण हैं और जो धुनी है वो गुरु की देह। इसलिए प्रेमी सत्संगियों, ये साधन अभ्यास की बातें हैं, संत महात्मा बताते हैं। मगर संतों ने सब ने इशारा कर करके बताया, हम करते नहीं, भूल जाते हैं करते करते। बल्कि हम ध्यान में बैठते हैं, थोड़ी बार में कीड़ी चलन लाजा, कड़ दुखन लाजा, पांव खड़े हो लेते हैं। अरे तुम खोटे कर्म करते नहीं खड़े होते हैं, तुम चोरी करते नहीं डरते हैं, या सारे खोटे खोटे कर्म फंसते हैं और नरकों का मुंह देखते हैं। बस संत महात्मा जो बताते हैं नाम की कमाई नहीं करते हैं। अगर नाम की कमाई करो तो बच जाओगे। नाम के विषय में हरेक महात्मा ने बढ़ाई करी है, सत्संग की हरेक ने बढ़ाई करी है। हमारे वेद शास्त्र भी संतों की दया से के प्रेम का वर्णन करते हैं। संतों का मार्ग ऊंचा,
सब संतों ने ये बताया। अब मैं एक शब्द सुनाऊंगा कबीर साहब की वाणी से, मेरी वाणी तो है। अब कोई ऐसी बात हो बैठे तो बता देना, बोल लेना, कोई बात नहीं, विदेशी नहीं होना। मैं ये बात आपको कहता, यही बात मैं अमेरिका में बोलता हूँ, कनाडा में, गिलास में, सब जगह जो 5 दफे गा लिया वहां पर। और इससे लगे तो मैं सत्संग करता हूँ, अंग्रेजी तो फिर मेरा शिक्षी मास्टर कर देता। तो सत्संग में शांति नहीं मिली तो हमने सत्संग क्या करा? सत्संग में अगर मन को शांति नहीं मिली तो क्या करा? जिस महात्मा के सत्संग में जाते हो आत्मा ने शांति नहीं मिले तो महात्मा सत्संग फिर मत जाना कभी। क्यों? अगर उस महात्मा सत्संग में शांति मिलती तो बार बार जाओ, शांति नहीं मिले तो गिर जाओगे। उसके सत्संग का जो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, अहंकारी है, उसमें 5 विशेष है, तो शांति नहीं आएगी। संत सतगुरु तो शांति के पुतला होते हैं। हमारा
चढ़ी रे चमक गन सूरज उजियारा हो जे गन सूरज उजियारा
भगत भजन से ऊपर रखियो जी की सवारा साध संगत से ऊपर रखियो जी की सवारा साता पूरा भगत भजन से ऊपर रखियो जी की सवारा साध संगत से ऊपर रखियो जी की सवारा। अरे भले मानस तो साधु तो देखा हम तू के बने बाबा उर ना जाओ कोई बात नहीं तने बेसन सोचा करके मैं तो साधु को ऊपर पड़ गया बाबा जी आ जाओ ऊपर नहीं पड़या तने को यार अपना काम चलो ये आंसर देख लिया चलो चलो अरे के बात पर ठीक आई है बोला चलो कुछ सोचना चाहिए इसको ऊपर जाके बैठ गया महात्मा खुद मारी इसको बताओ लिया करती हाथ जोड़ के गलत काम नहीं करया करे जोर अपने मुझे मैं तो इज्जत करके बिठा रखा था उरे और आपने उसको दे रहा है तेरे कट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई तेरे कट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई तेरे कट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई माता ऊपर बंद लगा ले और पति सो मोड़ दी माता ऊपर बंद लगा ले और पति सो मोड़ मन लगाम सुरत घर डाटो प्रीत जगत से तोड़ बाहर क्यों भटके भाई तेरे भटके अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई तेरे भटके अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई काया नगर में अद्भुत मेला सौदा कर रहे चोर जी काया नगर में अद्भुत मेला सौदा कर रहे चोर जी अटमन पूठा है जग झूठा ताहिर मचा दिया चोर बाहर क्यों भटके भाई तेरे भटके अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई साध अगाध अगम घर देखे क्या देते नर घोर जी साध अगाध अगम घर देखे क्या देते नर घोर प्रेम कड़ी में प्रीतम मिल गया बंधा ऐसा की डोर बाहर क्या भटका तेरे भटके अंदर नूर बाहर क्यों भटका तेरे भटके अंदर नूर आत्म माई परमात्मा मिल गया तेरे भटके अंदर नूर बाहर क्यों भटका भाई मैं भूल गया मेरा भाई दम कह पदम दामनी दम कह नक से भान फिरोड़ जी दम कह पदम दामनी दम कह नक से भान फिरोड़ कह कबीर सुनो चित देखे अनहद की घन घोर बाहर क्यों भटके भाई तेरे भटके अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई तेरे भटके अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई सत्संगियों ये कार्तिक प्रगति पूर्णवासी का सत्संग
कथा पूर्णवासी से मेरे गुरु महाराज के रखे सत्संग से समझा। फिर मैं एक बातें कहना चाहूँ कि मेरा भी आग्रह से घटिया बातें तो मेरे पास मत आना, ऐसे दुष्ट का मुंह ना देखो जो हमारे बुजुर्गों की बुराई करता है। मन तो तुम्हारे शास्त्रों की बात लेनी चाहिए, पर मैं ये भी बताता हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई भी नाम हो, सच्चा हो, इसका प्यार हो, नाम का सुमन करोगे और चारों नियमों का पालन करके न, तो जरूर भी तुम अपने घर पहुंचो और तुम्हारे दिल में शांति आओगी। नाम में विश्वास का मैं पहले कह गया, नाम नाम सब कर नाम ने चीना को, नाम गुरु की दात है, नाम को आवत हो। नाम तो गुरु की दात है, मगर नाम की कमाई कभी कर सकते हो। मैं कंधा कंधा बात को रह गया था न कि आप लोगों ने ख्याल भी किया होगा कि रामचंद्र जी विद्यात लकड़ की गए, क्या लेके गए? बोलो, वो कोई तीर कमान ले रहे थे, कोई हथियार बम लेके गए थे, एक चीज लेके गए थे और उसी चीज ने उनकी विजय कर दी। तो आप भी वह चीज लेकिन संतों महात्मा सत्संग गाया करो और वह चीज लेकिन हर वक्त रक्षा करो। के ले गए थे? वो मर्यादा लेके गए और मर्यादा में इतने तकड़े रहे हुए। लक्ष्मण भी कहते, लक्ष्मण तो गति राम बढ़ा रहा, वो सीता माता साथ में थी, 14 बढ़ रही है कितने जन और फिर भी कितने अच्छे रहे थे। तो मर्यादा तो नहीं टिके, जिसकी मर्यादा से गिर जाता है वो कभी भी उभर नहीं सकता है। साधु हो, सत्संगी हो, प्रेमी हो, कोई भी हो, परमात्मा भजन सब कर सकते हैं। मर्यादा होगी तो कर सकते हो, नहीं भजन नहीं बना जाता। नाम तो तुम जो जपोगे आप ही बढ़ जाएगा। मैं पहले बता दिया, नाम तो दयाल की दया है। जो मर्यादा होगी तुम्हारी ठीक तो सबसे में कर लोगे। मगर तुम सत्संग में आए हो, कुछ भी ना कर सको, मैं क्या करो भवसागर करना के सब तो मुर्दों का देश का लकड़ना, ये कुछ भी ना बने तो इतना तो जरूर करना अपने घरों में कि प्यार का रहना, प्रेम का रहना, शांति का रहना और दारू मासा कबाबा विषय विकारों से बच के रहना चाहिए। ये घटिया काम है, हर वक्त महात्मा कन दे रहे हैं। अगर त्याग भी बड़ी ऊंची, हमारे भावानंद जी महाराज के त्याग की एक दिन बड़ी भारी बधाई करी। कैसा त्यागी कौन होया? उषा त्यागी महाराज जी, जयमल सिंह महाराज थे। इतना ही त्याग उनका था, नौकरी मिलती हुई भी सूखी रोटी पानी भेज दिया। एक दिन गया करते मंदिर होटल पर और तार में पो दिया करते, सवेरे उठे 2 रोटी पानी भेज दिया, कुंडर वो खा करके। ये भावानंद का त्याग। त्याग होगा सब साधु को 3 चीज होनी चाहिए। इन तीनों चीज है तो पूर्ण साधु सर संसर, तीनों चीजें एक आधी तो भी काम चल जाएगा। इन्हें कौन सी एक युक्ति होनी चाहिए, एक भजन होना चाहिए, एक त्याग होना चाहिए। तीनों चीज है तो क्या करना चाहिए? इनमें एक बना ले तो भी काफी। तो प्रेमी सत्संगियों के मेरे मन का 3 का टेम हो गया होगा। मेरी घड़ी तो 6 महीने फिर मैं अंताज लगाया, 3 हो गए पूरे। अब मैं 1 बजे तुम्हारे पास 2 घंटे सत्संग सुना दिया, समझ गए? प्रेमियों सत्संग तो रोज ही सुनते रहते हो। मैं तो बातें बताई से तुमने कि मेरे गुरु महाराज थे, वो पहली आर्य समाधि थे। मैं भी भगवान दया भद्राय के नाम गायत्री मंत्र सीखा था। मेरे दादा गुरु थे महर्षि, वो आर्य समाज के प्रधान थे, बहुत बड़े थे। फिर राधा सुमत में आगे क्यों आए कि अगर कोई ये कहे हम राम और कृष्ण की बुराई करे तो किस तरह सुनोगे? आपको याद करे, मन बुराई नहीं करेगी। मैं बोले कि वह बात कह आप नहीं सुनी होगी कि कृष्ण का दोष नहीं है, वो तो पंडवों का दोष है। बाहर मुनाफा देता, पंडवों ने कृष्ण जी महाराज को सखा समझा, इसलिए नरकों का मुंह देखना पड़ा। अगर वो सखा नहीं समझते तो क्यों करके कृष्ण समझते तो काम बन जाएगा। इसलिए अपने सतगुरु ने तुम परमात्मा रूप समझो, काम बन जाएगा।
अगर मानस समझे तो कोई नहीं। कबीर साहब ने इसको कबीर समझा, पूर्ण पुरुष सतपुरुष समझा, उनका बेड़ा पार गया। जिन दुरावा समझा वो गिर गए। ये सतगुरु की महिमा बड़ी भारी से, ये तो करना से करनी से करके देखो करो। संतों का मारे गए, मैंने पढ़ा लिखा हूँ, न तो रूप वाला धन्नाड़ हूँ, सब ये मेरे सतगुरु की दया है। और सतगुरु ने बचा लिया, मैं अपने गुरु का बदला तार नहीं सकता किसी तरह। मेरे गुरु ने क्या दिया मेरे को, मैं इसलिए करड़ा बोल देता कि सतगुरु ने बार बार कहता मेरे को ये दिया, बेटा संगत का पीछा तू न बरतना, बेटा स्त्रियों के हाथ अपने पाया कर न लगवाना। मैं अपने सत्सियों कह देता, बेटा एकांत में कोने बड़ी किसी औरत का न बतलाना। मैं मेरे सत्सियों खुला कह देता हूँ कि देखो सत्संगियों, अगर तुम मैं किसी औरत और भीतर कमरे के भीतर बतलांदा मिल जाए तो मेरा मुंह देखो, तुम नरक में जाओगे। मैं एकली औरत के कमरे में भीतर बतलांदा मिल जाए तो तुम मेरा मुंह ना देखियो, नरक में चले जाओगे। सबके क्यों जाओगे? गुरु का वचन तोड़ देता और नरक का अधिकारी होता है। गुरु वचन पर डट गए कट गए फन 84 गिर, गुरु वचन को त्याग दुख पावे पात के लागे, जान सारे शेष गुरु की माया। गुरु सतगुरु ही होता, मेरे गुरु ने बचा लिया, ऐसा कोई कह नहीं सकता। मैं जाट का लड़का हूँ, जवान भी हूँ, जवानी भी गई से अपना जीवन बड़े हिसाब से गुजारा है। खान पान मेरे घरेलू जानते हैं, पर सतगुरु मिल गया तो बच गया, ना मैं गिर गया। अपने सत्संग दावत कर मेरे पास एक प्रेमी आया, वो बड़ा भारी गवैया था, कवि था, बदरी कवि। वो मेरे पास काफी वर्ष ने शब्द भी लिखी दिया अनुभव प्रकाश में। एक शब्द नाम लिया, उसका छपया नहीं है, मेरे पास है। तो उसने वो शब्द भी लिखा, उसने कहा मेरे पास आ, देख कवि